आज मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। आप एक दृष्टा की भांति सुनेंगे, अपने आप को टटोलेंगे और सुनेंगे। अध्यात्म के प्रति मेरी अभिरुचि जग चुकी है। अध्यात्म में साधना करने का मन है। जहां से भी कहीं से कोई स्रोत प्राप्त होता है, एक जिज्ञासु की भांति मेरे भीतर की ललक उस ओर लपकती है। मुझे जो कहा जाता है मैं करने के लिए तत्पर हूं। तप का सुझाव, मैं तत्पर हूं। जप का सुझाव, मैं तत्पर हूं। ध्यान भी कर रहा हूं, कर रही हूं। पर कुछ ऐसे दोष हैं जो मुझे अपने भीतर सतत खटकते हैं। संकल्प से साधना करते हुए भी मैं अपने भीतर वो परिवर्तन, वो परिमार्जन, वो परिशोधन, वो परिष्कार नहीं देख पा रहा हूं, नहीं देख पा रही हूं। सब कुछ यथावत सा दिखता है। जितनी देर जप भी करो, मन कहां टिकता है। ध्यान में हां, कभी कभी बड़ा गहरा गोता, और कभी कभी बस अपने आप को जुटा के ही समय पूरा होता है। और वो सब कुछ, वो सारे विचार, वो सारी कामनाएं, लिप्साएं, वासनाएं, भटकाव, सारे भटकाव, समय व्यर्थ करना, काम को टालते चले जाना, टालते चले जाना, टालते चले जाना, व्यर्थ की बातों में उलझते रहना, व्यर्थ के विषयों को प्राथमिक मानना, हर बात को फिर से लंबा खींचना। इतने जप, इतने ध्यान, संकल्प से साधना, फिर भी सब ज्यों का त्यों। क्यों? 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 ज्यों का त्यों क्यों? मैं क्यों नहीं प्रगति प्राप्त कर पा रहा, कर पा रही? मैं अपने आप को क्यों नहीं जीत पा रहा, जीत पा रही? लगता है जैसा वर्षों पूर्व था वैसा ही आज है। थकावट सी हो गई है। लगता है ये कभी परिष्कार हो ही नहीं पाएगा। ये साधना क्या कभी फलित हो भी पाएगी? और ये परिष्कार मेरा ही नहीं होगा, मेरे विचारों का, मेरी कल्पनाओं का, मेरी भावनाओं का, मेरी सोच का, मेरी दिनचर्या का। तो फिर कहां? छोटी छोटी बातें तो मैं अपनी बदल नहीं पा रहा, नहीं पा रही। छोटी छोटी, फिर से ढाक के 3 पात वहीं पहुंच जाती हूं, वहीं पहुंच जाता हूं। क्या है ये? कभी कभी मन साधना से भी उकताने लगता है। फिर भटकाओ। ये सारे भाव साधक के बीच, उसके भीतर लंबे समय तक चलते चले जाते हैं।
साधक सोचता है, सोचती है, मेरी उपासना, मेरा जप, मुझे सुझाव में दिया गया तप रत्ती भर भी मेरे भीतर परिवर्तन नहीं ला पाए। मैं ज्यों का त्यों थी, था, हूं। आखिर ये सब कुछ करता भी है गायत्री के 24 अक्षर, 24 शक्तियां, महाशक्ति, तप के द्वारा भस्म किया जाना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था, क्या करूं, क्या न करूं? perturbed, indecisive। हर साधक के भीतर ये कुरुक्षेत्र चलता है। जिस किसी ने भी ईश्वर की अनुकंपा से, बिना उसकी अनुकंपा तो संभव नहीं होता बेटा, अपने भीतर ये तड़प देख ली है ना, वो अब ये बात समझ ले कि इस पूरी पृथ्वी पर ये सब कुछ सामान्य सा हर साधक के भीतर लंबे समय तक चलता है। उसे लगता है मेरी सारे स्वभाव, मेरी आदतें, मेरी सोच, मेरी लिप्साएं, कामनाएं, वासनाएं, अधूरापन, खिन्नता, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, सब कुछ वैसा का वैसा है। पर क्या सब वैसा होता है? नहीं। कैसे कह सकते हो आप? अनुभव तो साधक भीतर कर रहा है, कर रही है, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं भी साधक हूं ना, जानता हूं कि ऐसा ही होता है। वो एक बात नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाती, ये तेरे भीतर की छटपटाहट, ये तेरे भीतर की खलबली, अपने आप को ही नापसंद करना, अपने आप से ही खिन्न हो जाना, अपने ही भीतर अपने प्रति एक असंतोष, इस बात का असंतोष नहीं कि मैं बाहर की दुनिया में क्या नहीं कर पाया, बल्कि इस बात का असंतोष और खिन्नता कि मैं अपने भीतर क्या परिशोधित, परिवर्तित, परिमार्जित नहीं कर पाई, नहीं कर पाया। मनुष्य जब तक आध्यात्मिक नहीं है, वो बाहर की दुनिया में अपने आप को तोलता, अपना मोल लगाता और खिन्न होता है। पर जैसे ही अध्यात्म उसकी साधना में बल आता है, वो अपने आप को तोलता और अपना मूल्यांकन करता, अपने ही भीतर अपने प्रति अपने आप को जांच कर असंतोष अनुभव करता। वो आत्म तृप्त, आत्मरति, आत्म संतोष को प्राप्त करना चाहता, जो उसका वास्तविक गुण है। पर उसे उस स्तर पर वो नहीं दिख रहा, तो उसमें छटपटाहट, कुलबुलाहट, टीस। It's a subject of now agony, a deep yearning amidst the innermost core of its existence। भीतर का क्रंदन है, भीतर की वेदना है, अपने आप के प्रति असंतोष भीतर की वेदना है। हर साधक में होगा।
जिसे जरा सा भी लग रहा हो कि मेरी इतनी साधना, इतने तप से कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी से नहीं, 4 दिन की साधना से अपने भीतर चमत्कार की आशा रखने वाले अभी बहुत दूर हैं। पर वो जिन्हें करते हुए समय हो गया, ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, अपने स्वरूप में साधना करते आ रहे हैं, मेरे साथ नहीं, अपने स्वतंत्र मुक्त जीवन यात्रा में पहले से करते आ रहे हैं, उनके भीतर के असंतोष का आज ये परीक्षण हो गया। तुम किस बात से संतुष्ट हो? तुम्हारी अपनी उत्पादक क्षमताएं विकसित नहीं हुई ना? तुम आज का काम कल पर टालने वाली आदत को नहीं सुधार पाए ना? तुम हर बात पर खिन्न होना नहीं सुधार पाए ना? तुम्हें हर बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है ना? तुम अत्यधिक स्तर पर सेंसिटिव हो ना? रह रह करके वासना का विचार आ जाता है ना? रह रह करके तुम्हारे भीतर कोई अधूरी कल्पना आके हाँक के ले जाती है ना? ये ध्यान कहीं टिकता ही नहीं है कमबख्त। यही ना? ये सारे विषय अब इस बात के नहीं है कि किसके पास कौन सी गाड़ी, किसके पास कौन सा वाहन, किसके पास कौन सा मकान, वो थोड़ा बहुत बचा कुछ अवशेष होगा, होगा भी तो अवशेष होगा। पर तुम इस समय असंतुष्ट अपने आप से हो, क्योंकि तुम अपने आप को इस प्रकार से औना, पौना, बौना स्वीकार नहीं करना चाहती। इसलिए बाबू, फिर भी तुम कहो कुछ हुआ नहीं, कुछ तो हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ। तुम्हें ज्ञान नहीं है कि जन्मों की अवधि लग जाती है इस थोड़े से बोध को प्राप्त करने में, इस थोड़ी सी सजगता को प्राप्त करने में, जहां व्यक्ति के भीतर का असंतोष उसके अपने प्रति अंतर्मुखी हो जाता है। इस पर जन्मों लग जाते हैं। और जिस किसी को अपने प्रति असंतोष हो गया, उत्सव है भीतर। क्यों? क्योंकि वो अब अपने ही प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। ओलंपिक्स में जाने वाला खिलाड़ी और केवल फिटनेस के लिए खेलने वाला खिलाड़ी में क्या भेद है? फिटनेस के लिए खेलने वाला जाता है, मांसपेशियां देखता है, आनंद लेके आ जाता है, मजे के लिए जाता है। ओलंपिक्स का प्रतिपल असंतुष्ट है। प्रतिपल उसकी एक स्पर्धा चल रही है, एक कंपटीशन। किसके साथ? अपने साथ। प्रतिपल होने वाली अपने ही प्रति जो प्रतिस्पर्धा है, वो सिद्ध करती है कि बहुत कुछ तुम्हारे जप, तप, साधना, असफल प्रयासों का ही परिणाम है। तुम ये कहने की अधिकारी अब नहीं हो कि कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे भीतर का उठती हुई खिन्नता, तुम्हारे भीतर उच्चतम 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 द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इनर सीकिंग, वो उच्चतम उत्कर्ष चाहती है। वो अब बांस पकड़ करके रस्सी पर नट की भांति पूर्ण संतुलन के साथ चलना चाहती है। रस्सा हिल रहा है, नीचे गिर सकता है,
संतुलन के लिए अभ्यास और वैराग्य, इधर अभ्यास इधर वैराग्य के बांस हैं, और तुम भीतर झूलते हुए तुम्हें रस्सा पार करके जाना है। और नीचे से खड़ा हुआ तुम्हारे ही अस्तित्व का एक बोध ढोल पीट रहा है और चिल्ला रहा है, अभी कसर, अभी कसर, अभी कसर। There's still much to be done, much to be achieved, much to be accomplished. अभी कसर, अभी कसर, अभी कसर। हिल रहे हो, झूल रहे हो, गिरने के हो प्रतिपल, रस्से पर हो, कदम आगे बढ़ाने की चेष्टाओं में हो, बढ़ नहीं पा रहा, बढ़ेगा तो गिर जाएंगे। और नीचे से ऊपर ढोल। ये अवस्था सिद्ध करती है रस्से पर चढ़ना हर किसी के बस का नहीं है। तुम चढ़ चुके हो, बाकी सब नीचे देख रहे हैं, श्रोता सामान्य है। उन्हें बोध नहीं है उस अवस्था का जो एक साधक के भीतर सब कुछ करते हुए भी एक असंतुलन को अनुभव करती है, एक अस्थिरता को अनुभव करती है, उस पीस का, उस वेदना का, उस डीप पेन, यर्निंग, सीकिंग, एग्नी, उसका बोध उन नीचे खड़ों को नहीं है। तुम ऊपर उठ करके रस्सी पर चढ़ चुके हो, चढ़ चुकी हो। अभ्यास और वैराग्य का बांस हाथ में है, हाथ से जाता है, कभी अभ्यास जाता है, कभी वैराग्य जाता है। एक पल अभ्यास गया, एक पल वैराग्य गया, असंतुलन है। और नीचे से ढोल है आत्मबोध का जो कह रहा है, अभी कसर, अभी कसर, अभी कसर। खिन्न मत होना, खिन्न मत होना। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका, हो रहा, निरंतर हो रहा। अगर साधना छूट भी जाएगी तो भी इसलिए कभी इस बात से खिन्न मत रहना कि कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होगा। ये बात अलग है कि अब तुम्हारी दृष्टि में इतना अधिक विकास हो गया है कि तुम्हें अपने भीतर की छोटे से छोटी त्रुटि भी स्वीकार नहीं है। तुम जान चुकी हो, जान चुके हो मन की अस्थिरता, मन का भटकाव, ध्यान की अस्थिरता क्या होती, क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। ये बोध जिसको हो जाए उसने एक यात्रा का पड़ाव प्राप्त कर लिया। समझे? इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कुछ नहीं हो पाया। बहुत कुछ हुआ बाबू, बहुत कुछ हुआ है। इन प्रयासों को सतत चलाए रखना ही तुम्हारा कार्य है। संकल्प से साधना में ये जो शाम का स्वाध्याय और सत्संग है, अभी इस पे कुछ कहना और बाकी है। इसमें अपने आप को ये समझा देना, बहुत कुछ नहीं हुआ होता तो ये वेदना नहीं थी। मलबे पर जब मोटी परत सूख जाती है तो कोई दुर्गंध नहीं उठती, कोई दुर्गंध नहीं उठती। आप उसके पास से निकल जाएं, वहां खड़े भी हो जाएं, विशेष नहीं।
जैसे उस मोटी परत पर बांस गाड़ करके उसे हटाने की चेष्टा करते हैं, भभक उठती है। तुम्हारे भीतर से बहुत कुछ साफ हो चुका, हो रहा है। मैं भी उसी में हूं। हम हैं सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। इकट्ठे हैं, खिन्नता नहीं करना। अपने आप को, अपने तप को, अपने नियम को यथावत चलाते रहना। गिर जाए, टूट जाए, फिर से वापस आना, फिर से वापस आके अपनी साधना को वहीं से शुरू करना। हारना नहीं, हारना नहीं। वो है ना, गलत संकेत दिया मैंने। वो है ना, ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।